आप रात दिन भाग रहे हो पार्टनर के पीछे और भागे जा रहे हो और कॉल करते हो, मैसेज करते हो, लेकिन पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप ये सोचते हैं चलो मैं कोशिश करता हूँ कि पार्टनर के पास चला जाता हूँ, शायद मैं उसके पैरों में गिरूंगा तो शायद मेरा हो जाएगा पार्टनर। देखो, भीख मांगना बिल्कुल बंद करो। अगर आप सोच रहे हैं कि प्यार की भीख मांगेंगे तो शायद पार्टनर मेरे पास रहेगा। ऐसा एक भी रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते में प्यार की भीख ना मांगी गई हो और रिश्ता ना टूटा हो। जितना आप प्यार की भीख मांगोगे उतना रिश्ता आपसे दूर जाएगा, और जितना पार्टनर के पीछे भागोगे उतना पार्टनर आपसे दूर जाएगा। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि उस पार्टनर को आपके प्यार का एहसास हो और जिस तरीके से आपने उस इंसान से अपने प्यार की भीख मांगी है, अपनी खुशियों की भीख मांगी है, और जिस प्रकार से उस इंसान ने आज आपको अकेला कर दिया है, अगर आप चाहते हैं उस इंसान को भी एहसास हो कि प्यार क्या होता है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। मैं सच बता रहा हूँ, जो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो एक रामबाण ट्रिक है। वो रामबाण साइकोलॉजिकल ट्रिक है, लेकिन उसको बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यूज करने में उसमें चप्पल घिस जाती है, पसीने छूट जाते हैं, एंजाइटी होने लगती हैं, घबराने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सज़ा देना है, उस इंसान को एहसास कराना है, तो सच बता रहा हूँ मैं, उस इंसान को एहसास कराने के लिए ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है, उस इंसान को समझाने के लिए ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ ब्रदर। और हाँ ब्रदर, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड है, या कई बार ऐसा होता है कि आपका नया नया ब्रेकअप होता है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, नया नया आप परेशान होते हैं, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है इमोशनल अटैचमेंट। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग ले, तो ब्रदर मैंने आपको बताया है व्हाट्सअप नंबर है, और उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ब्रदर वो पेड कॉल नंबर है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। मैंने आपको बताया है कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। और जाने अनजाने कुछ हम ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिसमें हम अपने आप को डुबो लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से डुबो लेते हैं जिसका कोई रास्ता नहीं मिलता है, और हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, अंदर ही अंदर घबराने लगते हैं, और उस पार्टनर को इस बात का पता नहीं रहता है। तो चाहते हो कि ऐसे दगाबाज इंसान को सज़ा देना, ऐसे दगाबाज इंसान को एहसास कराना, तो मैंने बताया है कॉल बुक कराइए और कोशिश होगा 100% आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान के पैर पकड़ कर देखे हैं, है तो होता है ना ऐसा। आपने कहा कि सर मैंने उसके पैर पकड़ के देखे हैं, उसके सामने हाथ जोड़कर देखा है, लेकिन वो इंसान इस रिश्ते को समझने को तैयार नहीं है। सर ऐसा क्या कारण है कि वो इंसान इस रिश्ते को समझने को तैयार नहीं? सर यही इंसान है वो जो रात दिन मेरे लिए तड़पता था। सर यही इंसान है वो जो रात दिन मेरे लिए रोता था। सर यही इंसान है जो रात दिन मुझे कॉल करता था, रात दिन मैसेज करता था। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, और बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है कि जिस रिश्ते में हमें सुकून मिलता है और कुछ टाइम के बाद वही रिश्ता हमारा सुकून छीन लेता है? जिस रिश्ते में हम खुशी चाहते हैं वही रिश्ता हमें दुख देने लगता है। जिस इंसान से हमें खुशी मिलती है वही रिश्ता हमें दुख देने लगता है। उसका रीज़न जानते हैं? उसका रीज़न है कि हम सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू दे देते हैं और उसको बता देते हैं कि आपसे मेरी सारी खुशियाँ हैं, आपसे मेरी ज़िंदगी है, आपसे मेरा प्यार है, आपसे मेरा पूरा संसार है। और जब हम किसी इंसान को ये चीज़ें बता देते हैं, वो इंसान हमें कब छोड़ना शुरू कर दे, कब हमें रुलाना शुरू कर दे, कब हमें तबाह करना शुरू कर दे, हमें पता नहीं रहता है।
मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, जिन रिश्तों में हम डीपली गए हैं। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जिन कामों को आप दिल से करेंगे वो तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पार्टनर से दिल से प्यार करेंगे, पार्टनर आपके हाथ से छूट जाएगा, इस रिश्ते से दूर हो जाएगा। आप कोशिश भी कर कर देख लेना, लेकिन पार्टनर 100% आपसे दूर चला जाएगा। आप चाहे जितने समझदार इंसान हो, कितने भी टेक्निकल बंदे हो, आपका पार्टनर आपके पास टिकने वाला नहीं है। बस आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे पार्टनर हमसे ब्रेकअप करने की बात करता है, हमसे दूर जाने की बात करता है, तो क्या करता है पार्टनर? आपको लगता है आइडिया क्या करेगा? पार्टनर आपको बोलेगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। देखो ब्रदर, ध्यान से सुनना, आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि लोग हमारे दुख बांटने आते हैं। सुन लेना मेरी बात को। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग हमारे दुख बांटने आते हैं, हमारी प्रॉब्लम शेयर करने आते हैं, हमारी बातों को समझने आते हैं, हमारे दर्द को समझने आते हैं, ये आपकी बहुत गलत सोच है और इस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, आपका रिश्ता दफन हो जाएगा, आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं बचेगा ब्रदर। चाहे आप जितने समझदार इंसान हैं, आप चाहे जितना कुछ भी कर ले, आपके रिश्ते में कुछ भी बचने वाला नहीं है। बस बेहतर है अपने आप को संभाल लेना, बेहतर है अपने आप को रोक लेना, बेहतर है अपने आप को एक सही दिशा में लेकर जाना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके गया है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत गहराई की बात बताने वाला हूँ। अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके गया है और ब्रेकअप करने का रीज़न उसका परिवार है, उसकी फैमिली है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीटर है। किसी रीज़न की वजह से उसने शादी करना पड़ा है, किसी रीज़न की वजह से उसको आपसे दूर जाना पड़ा है, हो जाता है। कई बार मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि हम नहीं समझ पाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं आपसे दूर जाने का। लेकिन वहीं पर अगर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़ा है, तो भैया फिर इसको दिखाना पड़ेगा। फिर तो इसको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ और वो थर्ड पर्सन क्या है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कि एक पार्टनर आपको केवल और केवल इसलिए छोड़कर गया है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो आपसे बेहतर है, इसलिए छोड़कर गया है कि वो उस इंसान की ज़िंदगी में जाकर आपसे इरिटेट होने लगा है, अगर इस रीज़न की वजह से छोड़कर गया है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे इंसान को सज़ा देना सच में ही सही है। ऐसे इंसान को सज़ा 100% आपको देना पड़ेगा। नहीं सज़ा देंगे तो भैया आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी से पूरे तरीके से दूर चला जाएगा। आप चाहे जितने भी समझदार इंसान हो, आप जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो, अगर आपने ऐसा किया तो रिश्ता आपसे दूर हट जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। तो बार बार पार्टनर को कॉल करना, बार बार पार्टनर को मैसेज करना, बार बार पार्टनर के पास जाना, यानी इस रिश्ते में आप सामने वाले इंसान को इरिटेट कर रहे हैं। अब आपको मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिन चीज़ों से आपका पार्टनर वापिस होगा। देखिए, अगर थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गया है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम सोचते हैं अभी देखते हैं इसको, अभी दिखाते हैं, इसको बदनाम कर देते हैं, इसको बर्बाद कर देते हैं, इसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। यही तो होता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब हमारे पार्टनर की शादी होने वाली होती है, हम कहते चलो हम इसके घर बता देंगे, हम इसकी ससुराल में बता देंगे। आपको लगता है आप अपने पार्टनर को पालोगे? आप अपने पार्टनर को कभी भी नहीं पा सकते, आप ज़िंदगी में भी नहीं पा सकते। आप ज़िंदगी में उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं ला सकते। उस इंसान को कभी सोच में मत लेना कि वो आपकी ज़िंदगी में आकर रुक जाएगा या आपसे प्यार करने लगेगा, कभी भी मत सोच लेना। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने संभाल लिया अपने आप को और रोक लिया अपने आप को, तो भैया बेहतर इंसान आप बन जाओगे, बहुत गुड इंसान आप बन जाओगे। लेकिन करते क्या हैं आप तो ये सोचते हैं ना, जैसे आपका पार्टनर आपको धोखा देता है, मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। उस इंसान से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, उस इंसान से मेरी ज़िंदगी में प्यार था, उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं।
यही तो होता है। और यही होने का कारण आज आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला हो चुका है। यही होने के कारण आज आपका रिश्ता खत्म हो चुका है और इस रिश्ते के कारण आप अकेले हो चुके हैं। आपको चाहे कितना भी कोई समझाए, लेकिन आप पागलों की तरह डूबे रहते हैं रिश्ते में। आप पागलों की तरह उस रिश्ते में डूबे रहते हैं। शायद वो रिश्ता आपको कुछ मजा दे रहा है, शायद वो रिश्ता कुछ आपको आनंद दे रहा है। क्या है ये सब? ये कुछ नहीं दे रहा है, बस आपको खोखला कर रहा है, आपके रिश्ते को खोखला कर रहा है, आपकी यादों को खोखला कर रहा है। तो आपको क्या करना है? बस इतना करना है, अपने आप को थोड़ा साइलेंट करना है। और साइलेंट करने के बाद जैसे वो आपसे ब्रेकअप करता है, उसके पीछे दौड़ना बंद कर देना है। एक टाइम आपको अपने आप को देना है 90 डेज का। 90 डेज के अंदर आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जो चीज़ें इस इंसान ने कभी सोची नहीं होगी। 90 डेज के बाद 100 to 100% आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी, उस इंसान ने कभी सोची नहीं होगी। आपको करके दिखाना होगा इसको आपको शो कराना पड़ेगा कि तू मुझे छोड़कर गई थी और देख, तू वहीं पर खड़ी है और आज मैं कहाँ खड़ा। तेरी औकात ये है और मेरी औकात ये है, तेरी ज़िंदगी ये है और मेरी ज़िंदगी ये है। ये सोचना आपको पड़ेगा। और नहीं सोचेंगे तो भैया दुनिया पड़ी है, बर्बाद होने के लिए दुनिया पड़ी है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। बर्बाद होने के लिए आपके पास पूरा जहान पड़ा है, जहाँ जाइए। फिर मेरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल वो रास्ते बताता हूँ आपको जिससे आप आबाद हो सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी चल सकती है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वो रास्ते बताने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मेरे पास होती नहीं, आपसे मिलती हैं। जो मैंने कोई पैदा नहीं की है वो आपने मुझे दी है। जो एहसास आपने मुझे दिया है वो एहसास मैं आपको शेयर करता हूँ। अब ध्यान से एक बात और सुनना। जैसे आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर जाता है तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी आग लग जाती है। जिस आग को पानी से बुझा पाना बड़ा मुश्किल है, जिस आग को आप बुझा ही नहीं पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, आप चाहे जितने टेक्निकल इंसान हो, जितने आप समझदार इंसान हो, जितने अक्लमंद आप इंसान हो, आप इस आग को बुझा नहीं पाएंगे। आप इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। केवल संभाल सकते हैं कैसे? आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा और उस इंसान को दिखाने के लिए आपको इस ब्रेकअप के दर्द को सीढ़ी बनाना पड़ेगा। इस ब्रेकअप के दर्द को आपको सीढ़ी बर सीढ़ी, पायदान टू पायदान, पायदान टू पायदान, पायदान टू पायदान आपको बढ़ते जाना पड़ेगा। आपको शो कराना होगा कि देखो, तू मुझे एक नाली का कीड़ा समझ के छोड़कर गई थी, लेकिन मैं तो हीरा निकला। मैं पहले भी हीरा था और आज भी हीरा हूँ। मेरे अंदर पहले भी गुण थे और आज भी गुण हैं। मेरे पास पहले भी क्वालिटी थी, आज भी क्वालिटी है। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे तो रिश्ता आपका टूटता चला जाएगा, आप बर्बाद होते चले जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचने वाला। बचना है बस धोखा, बचना है बस ड्रामा, बचना है आपके पास अकेलापन। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, रिश्ता आपका खोखला होता चला जाएगा। आप जितने चाहे समझदार हो, आप जितने चाहे आप अकेले हो, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी में हमेशा 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 के लिए तबाही रहेगी। हमेशा आपकी ज़िंदगी में अकेलापन रहेगा, हमेशा आपके जीवन में बेवकूफ़ी रहेगी। अब आगे समझना, जैसे आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो 90 डेज आपको अपने ऊपर फोकस करना है, डीपली फोकस करना है। आप कहेंगे सर कैसे फोकस करूं, किन चीज़ों पे फोकस करूं? सबसे पहले आप देखो, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है दो चीज़ें आपकी काम कभी नहीं करती है, ध्यान रखना मेरी बात को। आपकी मेंटल हेल्थ तो पूरा बिगड़ जाती है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि मेरी मेंटल हेल्थ में क्या। आप बैठे हैं तो बैठे ही रहे, आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई बात सुनने वाला हो, कोई मुझे समझने वाला हो, कोई मेरी तरफ देखने वाला हो, कोई मेरे दर्द को समझने वाला हो, कोई मेरी पीड़ा को समझने वाला हो। आपको लगता है ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं तनाव, इसको कहते हैं डिप्रेशन, इसको कहते हैं एंजाइटी।
अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सबसे बेहतर रास्ता होगा फिजिकल। आपको अपने आप को फिजिकली फिट करना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी है कि मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है। सबसे पहले आपको जिम ज्वाइन करना है। कोई योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट्स बहुत बेहतर रास्ता है। लेकिन जब तक आप योगा क्लास और जिम ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ नहीं काम करेगी। सबसे बेहतर रास्ता है आपके मेंटल हेल्थ का, उससे भी बेहतर रास्ता है आपकी फिजिकल हेल्थ का। जैसे आप फिजिकल हेल्थ से काम लोगे वैसे आपकी मेंटल हेल्थ भी सही होना शुरू हो जाएगी। यह आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है आप अकेला रहना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है मैं जितना अकेला रहूँगा उतना बेहतर होगा। आप ध्यान से सुनना, अगर आप ब्रेकअप के दर्द में हो और आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आपके साथ चीटिंग करके किसी थर्ड पर्सन के साथ गया है तो उसका एक रास्ता है, आपको एक लिस्ट बना लेनी है। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे आपको बात करके सुकून मिलता है, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, जिनसे बात करने के बाद आपका दिल बेहतर हो जाता है, आप बेहतर हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है सच में ये दुनिया बहुत बेहतर है। अगर ऐसा आपको नहीं लगता फिर आप टूट जाएंगे, फिर आप अकेले हो जाएंगे, फिर आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से छूटता चला जाएगा। आपको 90 डेज तक पूरा जम के, जिसको कहते हैं ना, दिल से बिल्कुल फिटनेस पर ध्यान देना है। बॉडी पूरे 1 घंटा आपको जिम में लगाना है और इतना लगाना है, इतनी ताकत लगानी है, इतनी ताकत लगानी है कि आपको पसीना बहाने के बाद अपना जो बनियान होता है, जो कपड़े होते हैं, वो निचोड़ने पड़ जाए। जैसे ही आपके साथ ये होने लग जाए आपको पता है आप बर्बाद हो चुके हैं। और आबाद होने के लिए आपको मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रोंग आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप मेंटल हेल्थ को अच्छा नहीं बनाएंगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएगा। तो मेंटल हेल्थ बेस्ट होती है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, फिजिकल हेल्थ आपको कैसे बनानी है, जिम ज्वाइन करके। अब मेंटल हेल्थ सुनिए। उसके बाद नंबर आता है क्या, मेंटल हेल्थ का। अब मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं हो सकती। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप मेंटल हेल्थ को सही नहीं कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मेंटल हेल्थ सबसे बेहतर होती है। जो लोग मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते वो रिश्ते को खो देते हैं। जो लोग मेंटल हेल्थ को संभाल नहीं पाते वो रिश्ते को खो देते हैं। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ बेस्ट होती है। मेंटल हेल्थ सबसे पहले बिगड़ती है। तो मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। दूसरी बात, आपको वाइब्रेशन भेजना आना चाहिए। आपको उस इंसान को याद करना आना चाहिए कि कैसे मुझे उसको याद करना है। वाइब्रेट आप अपने आप को कर सकते हैं। आप अपने ऊपर फोकस करके और यूनिवर्स को अपनी थॉट भेज सकते हैं। ये साइकोलॉजी है, कोई जादू टोना नहीं बता रहा हूँ मैं। आप अपने यूनिवर्स को थॉट भेज दिए और कंटिन्यू भेजिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी कोई थॉट है और आप यूनिवर्स को भेज देते हैं तो वो 3 मंथ के अंदर वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं और यूनिवर्स आपको दे भी देता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप गलती ये करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़्यादा समझदार हूँ, शायद मेरे पास दुनिया के सबसे तेज दिमाग है। और यही गलती आपके रिलेशनशिप को खोखला करती है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप की काउंसलिंग की है। कई बार तो ऐसा भी होता है, मेरे पास आज भी एक काउंसलिंग थी, मैंने उसको देखा है और सुना भी है, देखा भी है। दर्द बहुत ज़्यादा था। उस लड़की ने कहा कि सर मैं बड़ा हर्ट रहती हूँ, बड़ी परेशान रहती हूँ। मैंने बताया है कि ये इस तरीके का रिलेशनशिप है जिसमें हस्बैंड तो काफ़ी दूर रहता है
और ये घर पर रहती है। हस्बैंड ने वहाँ पर अपना माइंड सेट कर रखा है। अब ये अकेली हो गई थी, इसने कोशिश भी की अपने आप को संभालने, लेकिन नहीं हील कर पाई। अब जिस सिचुएशन में ये परेशान थी, उसी सिचुएशन में अपने आप को हील करने की बजाय ये किसी से कनेक्ट कर लेती है, और कनेक्ट कर लेती है ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी शादीशुदा होता है। और शादीशुदा होता है, उसको अपना बेनिफिट लेना था, फिजिकली बेनिफिट लेना था। और फिजिकली बेनिफिट क्या है? फिजिकली बेनिफिट है अपने आप को सेटिस्फाई करना, और सेटिस्फाई करने में ही वो इस इंसान को तो टॉर्चर कर गया ना, इस इंसान को तो बर्बाद कर गया ना। इस इंसान को समझना मतलब खतरों का खेल, इस इंसान को समझना मतलब बेवकूफ़ी, इस इंसान को समझना मतलब दर्द आपकी ज़िंदगी में लाना। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, अपने आप पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप रिश्तों को नहीं संभाल सकते। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं। अगर आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो आप रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकते। रिलेशनशिप कभी भी आपका टूट सकता है, रिलेशनशिप में कभी भी आपके दर्द पैदा हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैंने एक रिलेशनशिप नहीं, 1000 रिलेशनशिप देखे हैं। जो लोग अपने आप को छोड़कर सामने वाले पर फोकस करते हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी। देखो, प्यार को पाने के लिए तो अपने आप को खोना होता है, प्यार को जोड़ने के लिए तो अपने आप को तोड़ना होता है, सामने वाले इंसान से कनेक्ट होने के लिए तो अपने आप से डिसकनेक्ट होना पड़ता है। ये साइकोलॉजी है। जिन लोगों ने प्यार को पाया है उन्होंने अपने आप को बर्बाद भी किया है। देखो, आज के टाइम में लड़कियों को वो लड़के पसंद है जो निठल्ले हैं। जिस तरीके का प्यार लड़की को चाहिए वो बेरोजगार लोग दे सकते हैं, वो निठल्ले लोग दे सकते हैं, वो बेवकूफ़ लोग दे सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जिस तरीके का प्यार आज की लड़कियों को, महिलाओं को चाहिए, वो प्यार आज के बेरोजगार लोग दे सकते हैं, आज के बेरोजगार लड़के दे सकते हैं। क्योंकि वो फ्री होते हैं, उनको केयर करने वाला कोई चाहिए, उनको डेली आई लव यू बोलने वाला कोई चाहिए, उनको डेली कहने वाला चाहिए कि आई मिस यू बेबी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आप बड़ी क्यूट लग रही हैं। और मैं बस ये मान लीजिए, उस केवल एक शब्द के चक्कर में, एक तारीफ के चक्कर में वो पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि भैया, आज के टाइम में थोड़ा नोटी भी होना ज़रूरी है। अगर आप नोटी नहीं रहोगे तो रिश्ते को खो दोगे। ज़्यादा सीरियस रिश्ते में चले जाओगे, रिश्ता आपसे वैसे ही छूट जाएगा। जिन रिश्तों को आप सीरियस ना समझ के उनमें डूबने की कोशिश करते हो, जिन रिश्तों को आप दिल पे लेकर और उन रिश्तों में अपने आप को खो देते हो, क्या बचता है? जिसको कहते हैं ना, घंटा बचता है जिसको बजाते रहो बैठकर, मिलने वाला कुछ नहीं है। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि सीरियस अगर होना है रिश्ते में तो रिश्तों को खो दोगे मेरे भाई। रिश्ते में ज़्यादा सीरियस मत रहिए। मैं तभी तो कहता हूँ कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो बेरोजगार हैं, जो लफंगे हैं, समझ गए, जिनको कुछ काम नहीं है। वो कहती है कि उसने मुझे बहुत टाइम दिया है सर, वो जब मैं उसको बुलाती थी तुरंत आ जाता था, मेरी बड़ी केयर करता था। अरे भैया, जिसके पास बिजनेस है वो केयर कहाँ करेगा? जिसके पास जॉब है वो केयर कहाँ करेगा? जिसके पास टाइम नहीं है वो आपके जीवन को चलाने के लिए। मैंने इसे बहुत सारे लड़कों को देखा है। वो कहते कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिस ही नहीं करती, क्या करूं? अगर आपको रिश्ते में टिकना है तो अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली तो आप हैं ऑलरेडी। अगर आप इन तीनों कामों को नहीं कर पाए, फिजिकली मतलब फिटनेस बेहतर होनी चाहिए, आप लगने चाहिए कि हाँ लड़का है कुछ। दूसरा, फिजिकली समझ रहे ना, मैंने तरीका तो बता दिया है ना कैसे कैसे करना है। वो मतलब आपको फिजिकल हेल्थ को बहुत बेहतर बना लेना है। आपका फेस चमकना चाहिए, जवानी है तो जवानी नज़र आनी चाहिए। अगर आप युवा है तो युवा नज़र तो आओ ब्रदर। ये क्या है, 25 साल की उम्र में आप 45 के लग रहे हैं। मेरे पास ऐसी भी कॉल आती है जो 55 साल के लोग हैं और लगते हैं। मेरे पास एक कॉल आई थी जिस बंदे की आवाज़
भैया आवाज़ तक नहीं बदली थी। उसकी एज 45 थी, लेकिन कमाल की बात, फेस हीरो के माफिक, बॉडी हीरो के माफिक। कमाल की बात ये थी, उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था। मेंटेन किसी भी चीज़ को करोगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आप मेंटेन करने की बजाय डूबे जा रहे हैं, मेंटेन करने की बजाय पागल हुए जा रहे। क्यों भैया? किसी ने कुछ कहा क्या आपको? कुछ छीन लिया क्या? प्यार था वो टूट गया। देखो, लोग कहते हैं अरे वो मेरा दिल तोड़कर चला गया। नहीं नहीं, वो आपका दिल तोड़कर नहीं गया है, और आपका प्यार था ही नहीं। वो प्यार उसका खुद का था, लेकिन आप तो इमोशनल अटैचमेंट में आए थे ना। अब उसको पाने के लिए आपका निजी दायित्व है और निजी कर्तव्य है कि आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाएं और उसको एहसास कराएं कि जिस इंसान को आप छोड़ कर गए थे, ये देखो आज भी जिंदा है। जिस इंसान को आप बेवकूफ़ बना कर गए थे, देखो आपके सामने बैठा है, हट्टा खट्टा जवान है और आपसे बेहतर है, आपसे बेहतर करता भी है, आपसे बेहतर बिजनेस भी है, आपसे बेहतर जॉब भी है। जब तक आप ये सो नहीं कराओगे कि ठुकरा के मेरा प्यार, वो है ना सोंगे, उस तरीके से आप सो नहीं कराओगे, तब तक एहसास भी नहीं होगा उसको तो आप बेवकूफ़ लग रहे थे ना, तभी तो आपको छोड़ा है। अब बेहतर की तलाश में छोड़ती है आजकल लड़कियां, और जब आप जानते हैं कि बेहतर की तलाश में लड़कियां छोड़ती है तो बेहतर बनना क्यों नहीं चाहते मेरे भाई? जब आप जानते हैं कि सक्सेसफुल इंसान के चक्कर में हमें छोड़ती है लड़कियां, तो सक्सेस क्यों नहीं होना चाहते मेरे भाई? जब आप जानते हैं कि पैसे के चक्कर में लड़कियां छोड़ती हैं, तो पैसा कमाना क्यों नहीं चाहते? किसी ने रोका है क्या? नहीं रोका है ना, तो कमाइए। तो मिलता हूं अगली वीडियो में मैं बेहतर ट्रिक के साथ और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ और एक बेहतर स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों।